गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे। जो सतलोक ले जावेंगे वो साधु कोई और। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो ये राधा स्वामी पंथ के श्री शिवदयाल जी थे, इन्होंने श्री तुलसीदास हाथरस वाले के द्वारा जो भी ऊट पटांग ज्ञान दिया था उससे भी हटकर और निमन सतर का आप तैयार करके स्वयंभू संत बन गए और ये 5 नाम दान करने शुरू कर दिए। निरंकार, ओंकार, ज्योति निरंजन, सोहम और सत्यनाम। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। परमेश्वर कबीर जी के प्राकट्य से पहले किसी भी सदग्रंथ में आपको सोहम शब्द नहीं मिलेगा। और इन्होंने ये एक शब्द है, करने नो दीदार महल में प्यारा है। राधा स्वामी पंथ वालों ने उसी शब्द के आधार से अपना पंथ खड़ा किया और उसमें जो वास्तविक मंत्र भी उस शब्द के अंदर है। और ये 5 शब्द काल के हैं और काल ने अपने मुख से बोले थे उच्चारण के, ये जाप नहीं करने थे, ये सोहम नहीं है उसके अंदर। और सतनाम भी नहीं है, वो शक्ति शब्द है, शक्ति सतनाम के स्थान पर। तो ये 5 नाम काल के हैं, इनसे हटकर वो 5 नाम ये दास आपको प्रदान करता है, वो इन कमलों के खोलने के भिन्न हैं। जो जिन्होंने उपदेश ले रखा वो आपको पता है। अब पुण्यात्माओं, दास का उद्देश्य ये है कि आप जी को सत्य से परिचित कराऊं। जिन्होंने परमात्मा पाया है उन्होंने कौन सी साधनाएं की हैं, कौन से नाम जाप किए हैं और कैसे उनकी रहनी थी, कैसे उनकी क्रियाएं थी जिनसे उन्होंने परमात्मा प्राप्त हुआ। उनसे हटकर यदि हम कोई अन्य साधना, उसका कोई अन्य तरीका अपनाते हैं या कोई अन्य मंत्र जाप करते हैं तो हम परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकते। अब जैसे इन राधा स्वामी पंथ वालों का ये भी मानना है कि संत कुछ भी नाम दे दे वह फल फूल जाएगा, ये भी इनकी अपनी सोच है और ये झूठ है, गलत है, अनुचित है। जैसे हमने आम का पौधा बीजना है, आम के पौधे को बोने के लिए आम का ही बीज बोना पड़ेगा। यदि कोई बीज हम बो दें आम नहीं लगेगा। जैसे बबूल का बो दिया, नीम का बो दिया तो आम नहीं लगेगा, फलेगा वो भी। तो आम के लिए हमने आम का ही बीज बीजना पड़ेगा। सतलोक जाने के लिए हमने वही मंत्र जाप करने पड़ेंगे जो उन महापुरुषों ने किए, किन्होंने, जिनको परमात्मा स्वयं आकर मिले, सतलोक से चलकर आए। उनको कौन कौन है उनमें से वो अच्छी आत्माएं, पुण्यात्माएं, जिसके विषय में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 मंत्र 26-27, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 यानी 96 मंत्र 16 से 20 तक, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, और भी अनेक स्थानों पर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 मंत्र 1 में, 94 के 1 में। इसमें स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है, ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में, और सतलोक से गमन करके चल कर आता है। सह शरीर है, मनुष्य सदृश है, उसका नाम कबीर देव है। और वो कबीर देव यहाँ अच्छी आत्माओं को आकर मिलते हैं, बहुत स्पीड से आते हैं। जैसे विद्युत, आकाशीय विद्युत जितनी स्पीड से गिरती है इतनी तीव्र गति से आकर के 1 सेकंड में पहुंच जाते हैं वह सतलोक से, और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान प्राप्त कराते हैं। इसी आधार से परमात्मा इन महापुरुषों को मिले थे। किन किन को? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को,
आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, गांव छुड़ानी, जिला दद्दर हरियाणा वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी को, गांव खेखड़ा और जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में। इन महापुरुषों का तो दास को याद है, ध्यान है कि इनको परमात्मा सीधे मिले और इन्होंने जो मंत्र जाप किए, जैसी साधनाएं उनकी क्रियाएं थी, वो भी दास के को खूब ज्ञान है और आपको भी परिचित कराता हूं। धर्मदास जी कभी हठ योग नहीं किया और स्वयं परमेश्वर कबीर जी ने एक उदाहरण पेश किया, एक रिहर्सल करके दिखाया हमारे को कि वो कपड़ा बुनते थे और नाम भी जाप करते थे। कहने का भाव ये है कि कबीर परमेश्वर से एक संत मत चला, ये भी मानते हैं राधा स्वामी पंथ वाले भी। और कबीर परमेश्वर ने कोई हठ योग नहीं किया, वो तो जुलाहे थे आपके सोच से। हम तो कहें वो भगवान थे और परमात्मा को लीला करने आए थे, तो जुलाहे का कार्य करते थे और ये भी दिखाते थे कि मैं भाई भक्ति करता हूं। हमारे को उदाहरण दे रहे थे। उन्होंने हठ योग नहीं किया कभी भी। कहीं दिखा दो उनका, किसी उनके पूरे लिटरेचर में दिखा दीजिए कि वो हठ योग किया था कभी। परमात्मा कहा करते थे, हमें आगाह कराते थे, सचेत करते थे, कहते थे कि मुझे सो सतगुरु मन भावे, जो इन नैनन अलख लखावे, आंख ना मूंदे कान ना रूंदे और ना अनहदुल जावे, साधो मने सो सतगुरु मन भावे, जो सहज समाध बतावे। सहज समाध तो चलते उठते बैठते, जैसे आपको कोई टेंशन हो जाती है किसी कारण से, चलते फिरते उसकी चिंतन रहता आपको, एक पल भी आपका माइंड वहां से हटता नहीं, ये आपकी समाधि लग गई उसके साथ। तो ऐसे हम परमात्मा के गुणों से और यहाँ के दुखों से परिचित होकर फिर हम परमात्मा को इस श्रद्धा से उसका मेडिटेशन करेंगे, उसको पाने के लिए उसको चाहेंगे। जो पति भरता पति से राती, आन पुरुष नहीं भावे, बस पीहर में सुरत प्रीतम में, ऐसे ध्यान लगावे। कहते हैं जैसे पति भरता लड़की अपने पीहर चली जाती है ससुराल से, तो वो कहती है वहां सारा काम करती है घर वालों का और किसी को महसूस नहीं होने देती, लेकिन उसका एक पल भी अपने पति से ध्यान हटता नहीं। दिस इज द सहज समाधि, सिंपल मेडिटेशन। ये सिंपल मेडिटेशन को सहज समाधि कहते हैं। ये संतों की चीज, ये हठ योग, कान बंद करो, इन संताएं गोड्डे कंडे में हो गए, ठाए अंडे, फिर इन्हें बर्बाद कर दिया अपने जीवन। जैसे धर्मदास साहिब जी भी ऐसे ही अपना कार्य करते थे। वो सेठ थे, बिजनेसमैन थे, कभी हठ योग नहीं किया। आदरणीय मलुकदास साहिब जी भी किसान थे, अरोड़ा खत्री जाति से थे, उन्होंने भी हठ योग नहीं किया, अपना किसान का कार्य करते थे। आदरणीय दादू साहिब जी तेली का काम करते थे, कोल्हू चलाते थे, तेल निकाला करते थे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी किसान थे, जाट थे, गांव छुड़ानी जिला दद्दर के, और खेती करते थे, हल जोतते थे, पाली जाते थे, कभी हठ योग नहीं किया। आदरणीय नानक साहिब जी थे, पहले सर्विस करते थे, परमात्मा प्राप्ति के बाद पहले तो प्रचार किया 10-12 वर्ष, फिर लास्ट के 16 वर्ष अपने खेतों में काम करते थे और जो उनके निकट आता था उनको सतमार्ग भी बताते थे। आदरणीय गीसा दास साहिब जी, ये भी किसान थे और खेती करते थे और भक्ति भी करते थे। और किसी भी संत को भगवान नहीं मिला, क्योंकि सभी ने परमात्मा निराकार बताया, जबकि परमात्मा साकार नर आकार मनुष्य दृश्य है। वो सह शरीर, उसका नाम कबीर है। तो जिन्होंने परमात्मा पाया उन्होंने अपनी अमृतवाणी में प्रमाण दिए, एफिडेविट दिए। तो उन्होंने किस मंत्र से परमात्मा पाया? आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने सबका निष्कर्ष निकाल के परमात्मा की महिमा को दोबारा रीराइट करवाया। जैसे स्वयं परमेश्वर ने आके 600 वर्ष पहले लगभग वो
कबीर वाणी बोली थी, उसमें इन कबीर पंथ में घुसकर कुछ काल के दूतों ने उसमें काफी अपने हिसाब से कुछ परिवर्तन करने की चेष्टा की, जिस कारण से परमेश्वर ने आदरणीय गरीबदास साहिब जी को फिर से कहा, उसमें फीड कर दिया अपना ज्ञान, और गरीबदास जी ने वो ज्ञान फिर हमें दोबारा बोलकर सुनाया। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।